दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो आंखों से तो अंधा था ही, साथ में अकल से भी अंधा था। फिर एक दिन उसे अपनी आंखों की रोशनी वापस मिल जाती है, जिससे उसके तेवर ही बदल जाते हैं। वो अपनी प्यारी सी वाइफ जो उसका ख्याल रखती थी, उसकी देखभाल किया करती थी, हर छोटे बड़े काम में उसका साथ दिया करती थी, उसे लात मार देता है, बोले तो छोड़ देता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक अंधा आदमी जिसका नाम अंधेर जेठजी है, वो अपनी वाइफ सैम के साथ हंस रहा है, बातें कर रहा है। दोनों आपस में खुश लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इनकी आपस में कभी तू मैं भी नहीं हुई। एक सुबह अंधेर जेठजी जिस टाइम उठता था उसी टाइम उठता है, पर इस बार अंधेरा नहीं था। इस बार उसे सब कुछ दिख रहा था, बोले तो उजाला हो गया था, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। पहली बार वो अपने बेटे को देखता है, उसे प्यार से छूता है और फिर बाथरूम में जाकर आज पहली बार अपना चेहरा देखता है जो कभी उसने बचपन में देखा था। उसकी वाइफ सैम उसे घबराया हुआ डरा हुआ सा देखती है तो पूछती है क्या हुआ। अंधेर जेठजी उसे बड़े ही कोमल तरीके से छूता है और कहता है मेरी जान मेरी बुलबुल, मैं तुझे देख सकता हूँ। जिस पर सैम को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या रिएक्शन दे, क्योंकि वो भौचक्की हुई पड़ी थी कि अचानक से इसकी जिंदगी में उजाला कैसे हो गया। खैर, वो उसकी वाइफ थी, उसे सच्चे दिल से प्यार करती थी, इसीलिए उसके लिए खुश थी। अब ये सब हुआ तो हुआ कैसे, ये जानने के लिए वो अपने लगे बंधे डॉक्टर के पास जाती है, जो अंधेर जेठजी की आंखें वगैरह चेक करता है और सैम को बताता है कि इसके दिमाग में जो ट्यूमर था जिसने इसकी आंखों की रोशनी छीनी थी, वो अब सिकुड़कर छोटा हो गया है, इसीलिए उसे सब दिख रहा है। जो सब कैसे हुआ, डॉक्टर के पास इसका जवाब नहीं था। सैम उसे वापस घर ले आती है, जो बिल्कुल बावलों की तरह चल रहा था, जैसे कि उसके लिए ये जगह बिल्कुल नई हो, जबकि वो रोज यही रहता था। आज सैम अपने रोजमर्रा वाले कपड़ों से हटकर कुछ अलग सा पहनती है, अपने बालों को संवारती है, लिपस्टिक वगैरह लगाती है, क्योंकि उसका अंधेर हस्बैंड अब उसे देख सकता था, इसीलिए उसे सज संवर कर रहने की जरूरत थी। जब वो अंधा था तो सब चलता था, वो बिना कपड़ों के भी घूमती थी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब बात अलग थी। अंधेर जेठजी प्रकृति के रंगों को और नजदीक से महसूस करना चाहता था, देखना चाहता था कि दिन कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं। इसीलिए दोपहर के वक्त वो अपने बेटे को स्कूल से लेने जाता है, जो कि आज पहली बार था, इसीलिए उसे पूरा आधा घंटा लग जाता है उसका स्कूल ढूंढने में। पर जब उसका बेटा आता है तो वो उसे गले से लगा लेता है, क्योंकि उसका बाप आज पहली बार उसे स्कूल से लेने आया था। रास्ते में वो अपने बेटे से उसकी आंख पर लगे घुसन के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है कि क्लास में बच्चे के साथ हाथापाई हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि ये हाथापाई आज नहीं, आज से 4-5 दिन पहले हुई थी, जब अंधेर जेठजी की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई थी। शाम के वक्त दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी स्पेशल जगह पर जाते हैं, जो कि एक कम्युनिटी सेंटर था, जहाँ पर हर तरह के लोग आते थे, अंधे बूढ़े गरीब जवान सब, बस अमीरों को छोड़कर। खैर, सैम को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद थी और अपने अंधेर जेठजी को भी बहुत पसंद थी, क्योंकि उन दोनों की मुलाकात पहली बार इस गरीब खाने में ही हुई थी, जहाँ लोग डांस करने आते थे। पर आज पहली बार आंखों से देखने पर उसे पता चलता है कि ये जगह तो बड़ी ही घिसी पिटी है। आज पहली बार उसे अपने स्टेटस की फिक्र होती है, पर उसकी वाइफ को अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं था, उसके पास जो था वो उसमें खुश थी। और अंधेर जेठजी भी बिल्कुल वैसा ही था, उसके पास जो था वो उसमें खुश था। ऊपर वाले को धन्यवाद बोला करता था, पर सिर्फ तब तक जब तक कि वो अंधा था, क्योंकि किसी अंधे को क्या चाहिए, दो प्यार करने वाले, उसकी देखभाल करने वाले। इसीलिए वो अगले दिन अपनी वाइफ से अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है, जिसमें अब उसे अपने काम में प्रमोशन चाहिए था, एक बड़ा सा घर चाहिए था, शॉपिंग करनी थी, अलग अलग जगहों पर घूमने जाना था। सैम कहती है नहीं, बड़े से घर का क्या हम अचार डालेंगे, और तेरे प्रमोशन का भी हम क्या करेंगे, अपने पास जो है हम उसमें खुश हैं। मैं नहीं चाहती कि तुझ पर किसी और तरह का दबाव पड़े। तेरी आंखों की चिंगारी वापस आ गई है, मेरे लिए इससे ज्यादा कोई खुशी की बात नहीं है। आगे अंधेर जेठजी अपने ऑफिस पहुंचता है, जो एक रियल एस्टेट कंपनी में फोन पर बात करने का काम किया करता था, जिसमें उसे उन लोगों से डील करनी होती थी जो अपना घर बेचना या खरीदना चाहते थे। वहीं उसका बॉब नाम का आंखों से अंधा दोस्त भी काम किया करता था। वैसे देखा जाए तो उस पूरी कंपनी में 40% लोग ऐसे थे जो देख नहीं पाते थे। कुछ दिनों बाद वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाता है, जो बिल्कुल ऐसा था जैसे नया नया बच्चा जब चलना सीखता है तो पूरे दिन दौड़ता भागता रहता है, उसी तरह से उसे भी अजीब अजीब नई नई चीजें देखने का शौक चढ़ा हुआ था। रात के वक्त अंधेर जेठजी किसी मस्त सी जगह डांस करना चाहता था, इसीलिए वो आज अपने बालों को संवारता है, सुंदर सा दिखता है, और जैसे ही अपनी वाइफ को चलने के लिए बुलाने जाता है तो पाता है वो सो चुकी है। इसीलिए वो अकेले ही वहाँ बने बार में जाता है और बेवकूफों की तरह खड़ा हो जाता है। उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जो उसी की तरह वेली खड़ी थी, जिससे वो डांस के लिए पूछता है तो वो झटपट हाँ कर देती है। फिर दोनों लिपट लिपट कर अच्छे से झूमते हैं, जिसके बाद वो वेकेशन से वापस आ जाता है, जहाँ आज वो सैम से पूछता है तूने मुझे हमारे बेटे के बारे में क्यों नहीं बताया कि उसके साथ स्कूल में मारपीट हुई थी। वो बोली बच्चा है यार, वो बच्चों में ये सब चलता रहता है और सब अगले दिन भूल भी जाते हैं। मैं तुझे बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इतनी टेंशन मत ले। अगली सुबह अंधेर जेठजी किचन में जाता है और हर डब्बे के ऊपर से वो सारे साइन उतार देता है, जिनके जरिए उसे पता चलता था कि इसमें नमक है, इसमें मिर्च है, इसमें धनिया है, इसमें पुदीना है। फिर वो दरवाजों के ऊपर से, दीवारों के ऊपर से वो हैंडल हटा देता है, जिनको पकड़कर वो अंधा
अंधा होने के दौरान घर में चला फिरा करता था। फिर वो अपनी बोलकर टाइम बताने वाली घड़ी को भी हटा देता है और घर में जो भी अंधे लोगों की हेल्प करने वाली चीजें थी सबको उठाकर डस्टबिन में डाल देता है कि इस सब बवासीर का मुझसे कोई लेना देना नहीं। आगे वो अपनी जॉब पर जाता है, लोगों से बातें करता है और फिर जब उसे कुछ फोटोकॉपी लेनी थी तब आज वो पहली बार अपनी जवान बॉस को देखता है जो दिखने में बहुत सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी। उसकी मस्त खुशबू उसे अक्सर लिफ्ट में सूंघने को मिल जाया करती थी, पर हुसन उसने आज ही देखा था। खैर आज ही वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे उसके साथ बैठे लोगों के साथ बैठना है, मुझे उस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठना है, जिसके लिए वो महंगे महंगे सूट खरीदने पहुंचता है क्योंकि गरीबों वाले कपड़ों में तो उसे कोई कॉन्फ्रेंस रूम के आसपास भी नहीं भटकने देता। फिर तंदुरुस्त और सुंदर दिखने के लिए वो एक्सरसाइज भी शुरू कर देता है। अब आखिरी काम ये बचा था कि उसे अपनी वैल्यू करवानी थी, जिसमें वो दम लगाकर काम करता है और उन लोगों को ढूंढता है जो अपना हाउस लोन टाइम से नहीं चुका पा रहे थे और उन्हें कन्विंस करता है कि उन्हें अपना घर बेच देना चाहिए, इससे अच्छी कीमत उनको नहीं मिलेगी। जिसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे एक दल्ले के मुंह पर फेंक कर मारता है, जो बड़े बड़े आंकड़े देखकर उसे शब्बाशी से नवाजता है। उसी शाम उसका अंधा दोस्त बॉब डिनर पर आता है और उसकी तारीफ करता है कि क्या गजब का काम करने लगा है ये लोंडा, बड़ी बड़ी डील्स करने लगा है ये लोंडा, जो सब अंधेर जेठ जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि बॉब उसकी तरक्की से जल रहा है, जबकि वैसा कुछ नहीं था, वो बस आपस में बातें कर रहे थे। बॉब के जाने के बाद वो अपनी वाइफ सैम को पकड़ता है और उसे खिड़की से बाहर झांकने के लिए बोलता है, जहाँ एक महंगी सी कार खड़ी थी। कहता है तेरे यार को प्रमोशन मिल गया बेबी, जो उसके लिए खुश भी होती है और फिक्रमंद भी बहुत होती है, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी आंखों की रोशनी आई थी उस हिसाब से वो जा भी सकती थी। कहती है तेरे लिए गाड़ी चलाना सेफ नहीं है भाई, तू अपनी तो लुटिया डुबाएगा ही, साथ में किसी और को भी टपका देगा। अब अंधेर जेठ जी पता नहीं कौन सी दुनिया में था। कहता है मैं जान गया, मैं तुझे अच्छे से जान गया, तू मुझसे अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहती, तू इस घर की मालकिन बनकर बैठना चाहती है, तुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने फैसले खुद लेने लगा हूँ। अगले दिन अंधेर जेठ जी अपने बेटे के स्कूल में जाता है और प्रिंसिपल की खींच के लेता है। कहता है अगली बार मेरे बेटे को खरोच भी आई ना तो साले तेरे स्कूल पर ताला लगवा दूंगा। जो बात उसके बेटे को बहुत अच्छी लगती है तो वो उसे गले से लगा लेता है। फिर 3-4 पीरियड पहले ही वो अपने बेटे के साथ वहाँ बने किसी तालाब में नहाने चला जाता है। आगे जो उसका कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने का सपना था वो पूरा हो जाता है, जहाँ बातें चल रही थी कि कंपनी को प्रॉफिट ना के बराबर हो रहा है। तो अंधेर जेठ जी कहता है देखो इस कंपनी में सारे ठंडे खून वाले लोग भरे पड़े हैं, एनर्जी तो लगभग मर ही चुकी है, ऊपर से हमारी कंपनी की जो इमेज खराब हो रखी है, हमें उसे सुधारना होगा। उसी रात वो अपनी वाइफ को किसी महंगे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है, जहाँ उसका मुंह उतरा पड़ा था। पूछती है मुझे समझ में नहीं आता कि हम यहाँ क्यों हैं, जबकि हमें तो डांस करने जाना चाहिए था। वो कहता है ठीक है, अगर तुझे उसी घिसी पिटी जगह में डांस करने चलना है तो चल, मैं चलता हूँ तेरे साथ, बाहर में गया ये सब। सैम पूछती है तूने किससे पूछ के प्रिंसिपल को धमकाया और हमारे बेटे को 4-5 पीरियड पहले तू किससे पूछ के ले आया? ये डिसीजन तू अकेला नहीं ले सकता, ये डिसीजन हम दोनों का है कि वो स्कूल से जल्दी आएगा या नहीं। जिससे अंधेर जेठ जी को भी गुस्सा आ जाता है कि साली जब मैं अंधा था और सारे डिसीजन तू लेती थी तब तो मैंने कभी नहीं कहा कि हम दोनों को मिलकर डिसीजन लेना चाहिए, और हमारे बेटे के स्कूल में हुई लड़ाई को मुझसे छुपाने का डिसीजन फिर तूने अकेले कैसे ले लिया? वो कहती है अरे यार मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, इतनी सी बात है तुझे समझ में नहीं आ रही क्या? वो कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं बहुत अच्छे से समझ गया, और उसे गुस्से में उसी गरीब खाने में डांस कराने ले जाता है, जहाँ इस बार वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे, बस जबरदस्ती एक दूसरे से लिपटे हुए थे। बोले तो जैसा कि इनके कल्चर में होता है, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाना, वो अब दिखने लगा था। अगले दिन अंधेर जेठ जी फिर से ऑफिस जाता है और अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे कंपनी की इमेज को सुधारा जा सकता है, जिसमें वो स्कूलों में, चर्चों में और ऐसी ऐसी सामाजिक जगहों पर जाकर लोगों को उनके कर्जों के बारे में जागरूक करेंगे, उन्हें उनके लोन्स को कैसे एडजस्ट करना है उसकी एडवाइस देंगे। साथ ही हम छोटे छोटे लोन्स भी प्रोवाइड करेंगे, और एक गरीब आदमी सबसे पहले अपने छोटे लोन को उतारता है, ना कि बड़े को, इसीलिए हमें फायदा तो होगा ही। बोले तो हमारा फोकस फिर भी अमीर बनने का रहेगा, और इमेज की इमेज साफ हो जाएगी वो अलग। अंधेर जेठ जी की ये सारी बातें काबिले तारीफ थी, इसीलिए इस काम को करने के लिए उसे इजाजत मिल जाती है, साथ ही उसे इसका इंचार्ज भी बना दिया जाता है। उसी रात कंपनी का ज्यादातर स्टाफ किसी पार्टी में जाता है, जहाँ अंधेर जेठ जी अपनी बॉस को टुकुर टुकुर देखे जा रहा था, और वो भी उसे पूरे पूरे इशारे दिए जा रही थी, पर उनके बीच आज रात कुछ नहीं होता। वो अपने घर आता है और अपनी वाइफ सैम से पूछता है एक बात बता, तूने मेरे जैसे अंधे लाचार आदमी को अपने लिए क्यों चुना था? वो बताती है जिस रात मैंने तुझे पहली बार देखा था मुझे तू उदास लग रहा था, अंधे तो वहाँ और भी थे पर उदास नहीं थे, इसीलिए मैंने तेरी हेल्प करने की सोची। अब अंधेर जेठ जी जो दिमाग से भी अंधा था तो कहता है अच्छा तूने मुझे इसलिए चुना क्योंकि तुझे मुझ पर दया आ गई थी। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने तुझसे वादा किया था, इसीलिए मैं कल रात तेरे साथ आखिरी बार उस गरीब खाने में डांस करने जाऊंगा, उसके बाद दोबारा कभी नहीं। जहाँ आज सैम उसे जोर से कस के गले से लगाकर डांस करती है और धीरे से कहती है देख अगर तू गया तो तेरा वापस आना मुश्किल होगा, तुझे इतना तो पता ही होगा। अब वो ठहरा सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़का, जवान, खूबसूरत, अंधे पैसे छापने वाला, उसे ऐसी वाइफ की क्या जरूरत थी, इसीलिए वो उसे तलाक दे देता है और एक बड़े
बड़ा सा महंगा सा अपार्टमेंट खरीद लेता है जिसे वो अपनी बॉस को दिखाने लाता है और वहीं अपना फावड़ा चला देता है। साथ ही वो सामाजिक जगहों पर जाकर लोगों को उनके कर्जों के बारे में जागरूक करता है, कंपनी को मोटा मुनाफा करवाता है, जिसमें यही सब काफी महीनों तक चलता है और उसकी बॉस अब उसके साथ रहने लगी थी। एक दिन उसे उसका दोस्त बॉब मिलता है जो उससे पूछता है कि बेटा, अपना खुशहाल परिवार, प्यारी सी बीवी छोड़ने के बाद तुझे कैसा लग रहा है? बॉस की रगड़ रगड़ कर लेने में मजे आ रहे हैं, कुछ अलग करके देती है क्या वो तुझे? अंधेर जेठ जी कहता है हाँ, सब कुछ अच्छा है, जिस पर बॉब हंस देता है कि हाँ, अच्छी तो होगी ही उसके लिए बीवी को जो छोड़ दिया। ये सुनकर अंधेर जेठ जी को बहुत बुरा लगता है। बॉब कहता है मैं गया था तेरी वाइफ सैम से मिलने, बेचारी बहुत मुश्किल में थी, बहुत मुश्किल से समय काट रही है, पर वो एक मजबूत खिलाड़न है। जेठ जी कहता है हाँ साले, अब तो तुझे मौका मिल ही गया, मार दे हाथ उस पर, रगड़ दे अपना उस्ताद उस पर, मुझे पता है तू उसे अपनी बनाना चाहता है। बॉब जरा भी गुस्सा नहीं करता, बस ऐसे वचन बोलता है कि अगले वाले के पिछवाड़े में माचिस लग जाए। कहता है जब तू मेरा जैसा अंधा था ना, तब मुझे पता नहीं था कि तू इतना गंदा और गिरा हुआ आदमी है। जेठ जी कहता है हाँ साले, मुझे पता है तू मेरी तरक्की से जलता है, मेरे प्रमोशन से जलता है, तू चाहता है कि वो प्रमोशन तुझे मिलना चाहिए था, ना कि मुझे। साले मैंने मेहनत की, अपना हाथ बढ़ाया और उस पर अपना हक जमाया, तभी वो मुझे मिला है। तेरी तरह अगर मैं अभी भी अंधों की तरह काम करता रहता ना, तो मुझे ये सब नहीं मिलता। बॉब कहता है ठीक है, मैं समझ गया। अगले दिन जब वो अपनी कंपनी की सबसे सीनियर बॉस के साथ बैठा था, तब उसे पता चलता है कि कोई पोस्टर पर लिख लिख कर उनके किए धरे पर पानी फेर रहा है, उनके काम को स्कैम बता रहा है। अंधेर जेठ जी समझ जाता है कि ये किसका किया धरा है, इसीलिए वो गुस्से में मुंह उठाकर बॉब के घर पहुंचता है। पूछता है तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों इस सब को खराब करने में लगा हुआ है? वो कहता है तू लोगों के साथ स्कैम कर रहा है इसलिए। अंधेर जेठ जी कहता है पिछले 7 सालों से फोन कॉल पर जो तू लोगों को बोल बोल कर अपनी स्क्रिप्ट चिपका रहा है, वो स्कैम नहीं है क्या? मुझे पता है सिर्फ ये मेरे और तेरे बीच की बात है, तू मुझसे जलता है इसलिए ये सब कर रहा है। और तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू सैम के बारे में क्या फीलिंग रखता है? साले मैं तुझे तेरी नौकरी से निकलवा दूंगा, फिर देखता हूँ तुझ जैसे अंधे बहन के भाई को कैसे नौकरी मिलती है इस महामंदी के दौर में। जिसके बाद वो फिर से लोगों को उनके कर्जे के बारे में जागरूक करता है, कंपनी के लिए और काम लाता है। एक दिन वो अपने बेटे से भी मिलता है जो कि अब उदास रहने लगा था, क्योंकि उसे उसका अंधा बाप बहुत प्रिय था। ये आंखों से देखने वाला शख्स तो कोई और था जो इस दुनिया के मायाजाल में फंसना चाहता था। वो भजन तो आपने जरूर सुना होगा, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, जिसने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। अब ये तो वो अंधा था जिसने प्रभु को देखा था जब इसकी आंखें बंद थी, और जब इसकी आंखें खुली तो इसने सबसे पहले उसी प्रभु से रिश्ते तोड़ दिए। अगले दिन वो चेक देने सैम के घर जाता है, जो अब अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करने लगी थी, ताकि उसके जीवन में आने वाले नए मर्दों को वो आकर्षित लगे। अंधेर जेठ जी पूछता है क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ, जिस पर वो उसे साफ मना कर देती है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है अंदर आने की, और दरवाजा बंद कर देती है। जो बात उसके दिल पर आघात कर जाती है, तो उसे सब कुछ नीरस लगने लगता है। ये सब कुछ जो वो कर रहा था उसे बेकार सा लगने लगता है। एक रात वो उसी गरीब खाने में जाता है जहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ हफ्ते में एक बार डांस करने जाया करते थे। पाता है सैम आज भी वहाँ आई है जहाँ उसके साथ बॉब डांस कर रहा था। दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे, हंस कर बातें कर रहे थे, पर बॉब उस तरह का आदमी नहीं था जो किसी की पीठ में खंजर मार दे। वो बस एक दोस्त के नजरिए से उसके साथ था। सैम अंधेर जेठ जी को देख लेती है और फिर उसके साथ भी डांस करती है। दोनों किसी से कुछ नहीं कहते, बस खामोशी से एक दूसरे से लिपट कर हल्का हल्का हिलते डुलते रहते हैं। आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिसमें एक दिन जब अंधेर जेठ जी उठता है तो पाता है उसे साफ साफ नहीं दिख रहा, हल्का हल्का सा धुंधलापन है, जैसे किसी ने ब्लर लगा दिया हो। वो फटाफट अपने लगे बंधे डॉक्टर के पास जाता है, पर रिपोर्ट में घंटा कुछ नहीं आता, सब नॉर्मल था। कुछ दिन ऐसे ही और बीत जाते हैं और वो चुपचाप अपने ब्लर के साथ ऐसे ही काम करने में लगा रहता है। किसी को भी इस बात का पता नहीं लगने देता कि उसकी आंखों की रोशनी अब धुंधली पड़ने लगी है, पर उसकी बॉस कम गर्लफ्रेंड ज्यादा ये सब नोटिस कर लेती है। कहती है तू बताएगा नहीं तो क्या पता नहीं चलेगा, बता मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, क्या हेल्प करूँ तेरी? वो कहता है मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि उसे दोबारा से उस बेचारे वाली स्थिति में नहीं आना था। उसे लग रहा था कि जैसे उसके साथ पहले हुआ था वैसे ही फिर से होगा और सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, दिन पर दिन ब्लर बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। उससे अब इंसानों की सही तरीके से पहचान तक नहीं हो रही थी। कंपनी की सबसे बड़ी बॉस जिसको इस बात का पता लगता है तो वो तुरंत उससे उसका पद छीन लेती है। कहती है ये जिम्मेदारी अब कोई और संभाल लेगा। जिस प्रमोशन के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, अपने परिवार तक को लात मार दी थी, वो अब उससे छीन लिया गया था। अपने नए घर पहुंचकर वो ऊपर वाले से प्रार्थना करता है, बार 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 माफी मांगता है, पर इस सब का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे जिसकी प्रार्थना करनी थी उसकी तो उसने कभी कदर की नहीं, ऊपर वाले से माफी मांगने का क्या फायदा। जिसके बाद वो अपने दोस्त बॉब से मिलने जाता है, जो उससे पूछता है अबे साले अब क्या लेने आया है तू यहाँ? तेरे पास वो सब था जो मेरे पास कभी नहीं था, और अपने हाथ से उसका चेहरा ढूंढता है, फिर एक बढ़िया सा गुस्सा पिला देता है कि साले भाग जा यहाँ से, गंदी नाली के गंदे आदमी। वहाँ से निकलकर वो अपनी कार उठाकर सैम के घर की तरफ निकल पड़ता है। उसे सड़क पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी जब उसके बगल से निकल जाती थी तब उसे पता चलता था कि कोई बगल से गुजरा है। वो बड़ी ही मुश्किल से ड्राइव
कर पा रहा था और फिर जब उसे लगने लगता है कि कोई मेरे हाथों से तय ना बोल जाए, गाड़ी को साइड में खड़ा करता है और कई किलोमीटर पैदल चलकर सैम के घर तक पहुंचता है। वो दौड़कर दरवाजा खोलकर उसके पास आती है, पूछती है क्या हुआ, पर वो बस उससे माफी मांगे जा रहा था, माफी मांगे जा रहा था। सैम जो बेवकूफ नहीं थी समझ जाती है कि ये साला फिर से अंधा हो गया। कहती है तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकता। माना कि तुझे मेरी जरूरत है, पर मैंने तुझे पहले ही साफ साफ बोल दिया था कि अगर तू एक बार गया तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, जो कि अब बंद है। मैं तुझे वापस नहीं ले सकती। ये सुनकर उसका दिल चकनाचूर हो जाता है, जो कि होना भी चाहिए। वो खड़ा होकर अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर वहाँ से ऐसे ही किसी भी दिशा में चल पड़ता है, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी अब पूरी तरह से जा चुकी थी। उसे बस हल्के हल्के धब्बे दिख रहे थे और कुछ नहीं। एक जगह जाकर वो अपनी सारी उम्मीद खोकर बैठ जाता है और अपने किए पर पछतावा करता है। कुछ ही देर में उसके पास आती हुई उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है, जो उसको शांत कराती है। आपको क्या लगता है वो कौन होगी? उसकी बॉस कम गर्लफ्रेंड ज्यादा या उसकी वाइफ जिसको उसने छोड़ दिया था?